यदि आप 18 फरवरी के पेपर देने जा रहे हैं, वो गणित का बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 में, तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है भाई साहब। आज का जो ऑब्जेक्टिव बना लेगा, आज का ऑब्जेक्टिव जो सही कर लेगा, तो समझिए मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूं, पास हो जाइएगा। क्योंकि जो मैं आज ऑब्जेक्टिव लाया हूं बाबू, ये हर साल ऑब्जेक्टिव पूछता है, हर साल। यदि इस ऑब्जेक्टिव को कर लेते हैं तो आप तो 30 अंक पक्का हो जाएगा, 30 अंक पक्का। ये हमारी वादा है और दावा है। जैसे मैं खोज कर ऑब्जेक्टिव जो लाया हूं ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। लेकिन ये हो सकता है क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा, बशर्ते 5 के जगह पर 8, 8 के जगह पर 9, मान चेंज कर आ सकता है। लेकिन सवाल आएगा तो आएगा, इसी टाइप का पेपर में छपेगा। यदि आपको गणित में डर लग रहा है मैं इस साल फेल हो जाऊंगा, तो खाली इस सवाल को सीख लीजिए, इस सवाल को बना लीजिए, तब आपका गणित में 30 अंक इसी तरह का हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। तो आज का वीडियो बाबू थोड़ा लंबा होने वाला है। क्या होने वाला है? लंबा होने वाला है। 30 से 35 मिनट लगेगा इस वीडियो को बनाने में। तो आज वीडियो आपका करिए थोड़ा थोड़ा देखिएगा, आधा आधा करके इस वीडियो को क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। क्योंकि लंबा वीडियो होने वाला है। यदि आप इस पूरा ऑब्जेक्टिव को जितना करा रहा हूं कर लीजिए, ध्यान से सीख लीजिए, तब आपका एक भी नंबर नहीं कटने का परीक्षा में, पास हो जाइएगा खाली इसी वीडियो से। तो चलिए आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के पास क्या करिएगा, शेयर करिएगा। तो आइए कमेंट में हमें बताइएगा आपको ये सवाल कितना सही किए, कितना आपको आया, कितना नहीं आया, कैसा वीडियो लगा, कैसा नहीं। और यदि अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो अवश्य चैनल को क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले। तो आइए बढ़ते हैं पहिल का क्वेश्चन की ओर। देखिए बाबू, अब ये नहीं कहूंगा ये मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई, क्योंकि सारा ऑब्जेक्टिव वीवीआई है। पहिल का क्वेश्चन देखिए, एक रैखिक समीकरण का घात कितना होता है? तो याद रखिएगा, एक रैखिक समीकरण का घात एक होता है। त्रिकोणमिति में पाई/2 का मान होगा, तो जब भी कहेगा त्रिकोणमिति में पाई का मान, तो क्या रखना है, 180। तो देखिए टाइन है तो टाइन, पाई के जगह पर कितना रखना है, 180 नीचे 2 काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 90। तो टाइन 90 डिग्री का मान का होता है बाबू, तो आप कहिएगा इनफिनाइट होता है। इसीलिए इनका राइट आंसर हो सकता है डी। अब यहाँ पर टाइन के जगह पर कॉट कर देगा, सेक कर देगा, साइन कर देगा, कुछ भी कर सकता है। मैं इसका गारंटी नहीं ले सकता हूं, लेकिन इस टाइप का सवाल पेपर में रहेगा। चलिए ये भी सवाल 2026 के पेपर में रहेगा ऐसा सवाल। 4 - 3 किस चतुर्थांश में है? आप लोग इस तरह पढ़े होंगे, पहिलका में चतुर्थांश से 1 नंबर का सवाल आएगा, इस ऐसा क्वेश्चन, बशर्ते यहाँ पर मान चेंज रहेगा, ये ऐसा क्वेश्चन आएगा। आप जानते हैं प्लस प्लस इसमें होता है माइनस, प्लस इसमें माइनस, माइनस इसमें प्लस, कोमा होता है माइनस। तो देखिए 4 का अंश में है प्लस और 3 का अंश में है माइनस, तो प्लस और माइनस किस चतुर्थांश में है बाबू? तो याद रखिएगा चतुर्थी चतुर्थांश में। हो सकता है क्वेश्चन 3 माइनस प्लस 4 दे दे, तो माइनस ये किस चतुर्थांश में चल जाएगा, 2 चतुर्थांश में। तो इस तरह आपसे सवाल पूछेगा बदल बदल कर, तो आप घबराइएगा मत। बहुलक, बहुलक बाबू हर साल पेपर में पूछता है। बहुलक देखिए कैसे निकलता है, जो सबसे इसमें संख्या ज्यादा बार रिपीट किया है, समझिए वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इनमें कहिएगा सबसे ज्यादा बार रिपीट संख्या 5 किया है, इसीलिए इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए ये सवाल देखिए, एक सिक्का को उछालने पर जीत आने की परीक्षा। पहले एक सिक्का के उछालिएगा तो परिणाम आने का कौन हो जाएगा, एक चित आएगा ना, तो पर सभी परिमाण कितना आएगा, 2। चित आने के कह रहा है, इसीलिए 1/2। चलिए ये सवाल देखिए, सार्वंतर पेपर में आएगा, प्रथम पाली या द्वितीय पाली में। 4, 10, 16, 22 का सार्वंतर निकाले।
तो सार्वंतर माने होता है डी, तो डी बराबर कैसे निकलता है A2 माइनस A1। A2 का मान कितना दिया है बाबू 10 माइनस A1 का दिया है 6, घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 4, तो डी का मान कितना आ गया बाबू 4। ए ऑप्शन का हो गया सही हो गया। चलिए 7 नंबर सवाल देखिए। 7 नंबर सवाल देखिए, क्वेश्चन है दो समरूप त्रिभुज का संगत भुजाओं का अनुपात 4:9, तो इनका क्षेत्रफल निकाले। जब भी बाबू कहेगा क्षेत्रफल निकालने के लिए तो इन पर स्क्वायर लगाकर अनुपात में लिख देना है। तो देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 अनुपात, और 9 का कितना होता है 81। तो इस तरह ऑप्शन नहीं दिया है, तो 16 बाई हो जाएगा 81। तो कहां पर है बाबू 16/81 हो गया। चलिए ये भी सवाल आए रहेगा आपका 2026 के पेपर में। यदि बाबू आप कोई भी सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन बैंक उठा कर देख लीजिए, यदि ऐसा सवाल हर साल नहीं पूछा होगा तो अभी आप वीडियो को छोड़कर चले जाइएगा। यदि आपको हम पर विश्वास है तो आज का पूरा वीडियो अंत तक देख लेते हैं, तो समझिए आपका आज का अंक 20 से 30 अंक पक्का कर देगा। तो इसीलिए क्या करना है, वीडियो देखकर आधा अधूरा नहीं भागना है, आज का वीडियो पूरा अंत तक देखकर जाना है। तो आइए 8 नंबर क्वेश्चन का है, द्विघात समीकरण का विवेचक निकालने। विवेचक भी आएगा बाबू, विवेचक को कहते हैं डी, इसका सूत्र होता है B² माइनस 4AC। बी का मान कितना दिया है -4 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना दिया है 2, सी का मान दिया है 4। अब देखिए 4 का हो जाएगा 16 माइनस चरती थी 4 8, 8 के का हो जाएगा 24, तो घट जाएगा तो कितना बचेगा बाबू -8। तो इनका डी बराबर कितना आ गया हम लोग के पास -8 हो सकता है ये समीकरण बदल कर ये पेपर में आ सकता है। यहाँ पर कर दिया है 4 और 9, यहाँ पर कर देगा 2 और 3, पूछ देगा तो क्या करिएगा, तो कहिएगा क्वेश्चन नहीं लड़ा, बशर्ते मान बदला रहेगा पूछ देगा, इसका मैं थोड़ी अब गारंटी लग सकता हूँ। चलिए ये देखिए सवाल, बताना है निम्न में कौन परिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या है। आप जानते हैं 16 के निकलता है 4 और 5, 25 का निकलता है 5, तो 4/5 ये कैसा संख्या हो गया बाबू, ये हो गया परिमेय संख्या। चलिए ये सवाल देखिए, यदि द्विघात बहुपद x² - 2x + 5 = 0 का मूल वो अल्फा प्लस बीटा निकालना है। बाबू ये भी सवाल हर साल पेपर में पूछता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र का होता है, आप कहिएगा -b/a। ठीक है भाई, तो b का मान कितना देखिए माइनस ये सूत्र वाला, अब -2, और a का मान कितना दिया है 1, माइनस माइनस का हो जाएगा +2। तो इनका राइट आंसर का हो गया बाबू बी ऑप्शन सही हो गया। 11 नंबर सवाल देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 + tan² किसके बराबर होता है। तो आप सूत्र पढ़े होंगे sin² माइनस tan² बराबर का होता है 1। ये माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में, तो यहाँ पर हो जाएगा sec² बराबर 1 + tan²। ये इतना बराबर इतना हो सकता है, इसीलिए इनका राइट आंसर ए हो जाएगा। यदि आप यहाँ तक यदि आपसे सवाल बन रहा है, यदि आप हल कर रहे हैं, यदि आप हल नहीं कर रहे हैं खाली सीख रहे हैं, अच्छा बात है। यदि आप अभी तक 11 गो सवाल बनाए हैं, 11 में आपका 11 सवाल बना लिए हैं, तो समझिए बाबू आपका अच्छा बहुत अच्छा तैयारी किए हैं। अभी और वीडियो अभी आगे ऑब्जेक्टिव है, यदि इस सवाल को भी सही कर लेते हैं तो समझिए आपका मैथ में अच्छा अंक आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, ये भी पेपर में रहेगा। बिंदु -1 3 तथा -5 7 के बीच के दूरी निकाले। ये सा कुल सवाल 2 नंबर में आना चाहिए, लेकिन 1 नंबर में भी आ गया है, तो ध्यान से देखिए कैसे निकलता है। दूरी सूत्र होता है x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिए तो बाबू x2 का मान कितना है, आप कहिएगा -5,
x1 का माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एक का हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना दिया है बाबू 7, इसका हो जाएगा -3 का स्क्वायर, घट जाएगा तो यहाँ पर पूरा पूरी हम लोग के पास क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा 4 का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो करिएगा तो क्या हो जाएगा 16 प्लस 16, इन जोड़िएगा तो रूट में क्या आ जाएगा 32, 32। अब 32 को जब रूट में निकालिएगा तो 4√2 आएगा। चलिए भाई साहब 13 नंबर सवाल देखिए, संख्या 0.32 के ऊपर एगो पर दिया है, रेकरिंग को p/q के रूप में लिखे। इसका ट्रिक सीख लीजिए, इसका ट्रिक भी है जो पेपर में बहुत बार ये सवाल पूछता है। दिया है 0.32 और ऊपर 2 के दिया है एगो रेकरिंग, तो आप जानते हैं जो पे रेकरिंग रहता है नीचे 100 गुना आता है, तो रेकरिंग सॉरी दोनों पर दिया है, क्वेश्चन में थोड़ा डिफॉल्टिंग है, दोनों पर रेकरिंग है, इसीलिए 2 गो 9 आ गया, तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा 32.2 पे रेकरिंग था तो नीचे 9, तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू सी हो जाएगा। चलिए ये सवाल देखिए, बहुपद y3 - 2y इतना का घात है, घात किसे कहते हैं बाबू, देखिए इस जो ऊपर वाला संख्या होता है उसे घात कहते हैं, तो बताना है इसमें सबसे अधिक घात किसका है, तो आप कहिएगा 3 है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए ये सवाल देखिए, ये भी सवाल 2 नंबर में आता है, लेकिन अब 1 नंबर में बिहार बोर्ड से पूछने होने लगा, लेकिन ये भी सवाल ध्यान से देखिए पेपर में रहेगा। एक द्विघात बहुपद के शून्य का योग गुणनफल क्रमशः कितना दिया है बाबू, तो याद रखिएगा दिया है क्रमशः 2 का दिया है 2 -5 दिया है, 2 नहीं लौक रहा है, 2 - 5, तो आप जानते हैं का सूत्र पढ़े हैं बाबू, x² प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस अल्फा इंटू का होता है बीटा। अब देखिए तो भाई का मान धर दीजिए, x² है तो x² प्लस 2 है तो 2 एक्स माइनस दिया है 15, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, तो x² प्लस 2x प्लस का हो जाएगा 15, तो इनका राइट आंसर का हो जाएगा बाबू, सारा का सारा प्लस में, इसे भी थोड़ा सा ऑप्शन छूट गया, इसीलिए डी ऑप्शन इनका क्या हो गया सही हो जाएगा। यहाँ तक आकर हम लोग बाबू 15 ठो ऑब्जेक्टिव का कर दिए, समाप्त कर दिए। यदि आप 15 में 15 ऑब्जेक्टिव हल कर दिए, बना लिए हैं, तो समझिए आपका तैयारी अभी तक बहुत अच्छा रहा है। और जिसे नहीं बुझा रहा है तो इस वीडियो को 2-3 बार देख कर क्या करिए, समझ कर सीख लीजिए, क्योंकि बाबू पेपर में सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा 2026 के पेपर में। 20 से 10 ऑब्जेक्टिव पेपर में रहेगा, 20 से 30 ऑब्जेक्टिव, ऐसा मान बदला हुआ रहेगा पेपर में, हर साल आया हुआ सवाल है, बशर्ते मैं देख रहा था मान बदल कर पूछ दिया है। तो आइए अभी और आगे सब ऑब्जेक्टिव है उसे भी सीख लीजिए, और यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो अवश्य लाइक कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। तब बाबू 16 नंबर सवाल देखिए, 2x माइनस 2y बराबर 0 तथा 3x प्लस 4y 10 का हल करें। इसका सीधे इसका सवाल देखिए कैसे बनता है सवाल, जहां जहां एक ऑप्शन धरिए, यदि इसके बराबर आंसर आ गया तो वही ऑप्शन सही है। देखिए x के जगह पर क्या रखना है 2 माइनस 2, y के जगह पर करना रखना है 1, बराबर लाना है 0, 2 में से 2 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, तो हम लोग के ये क्या हो गया ऑप्शन सही हो गया। यही ऑप्शन का यहाँ पर रखिएगा तो 10 आ जाएगा, इसीलिए इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये सब सवाल 2 नंबर में और 1 नंबर में दोनों आता है, तो मैं आज आपको ट्रिक से बता दूंगा 1 नंबर में कैसे आता है, 2 नंबर में आएगा, तो इसे आप बनाने सीख ही होंगे। तो इसका ट्रिक देख लीजिए बाबू, जब आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने, तो इन दोनों को क्या करिएगा लिख लीजिएगा 0,5 3,4। देखिए यहाँ पर क्या दिया है 0, संख्या 1 प्लस में है तो इसे माइनस लगा कर लिख लीजिए 0 - 1। बस अब क्या करिए इन्हें जोड़ दीजिए,
4 में से एक घटेगा तो 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर 0। पहला के पहला संगे गुणा करिए, इसमें तो 0 में गुणा करेंगे 12, 0 हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे 12, 1/2 ले भाग दे दीजिए, तो कट छट के कहा जाएगा आंसर हम लोग के पास 1। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 6 ऑप्शन सही है। चलिए अगला सवाल देखिए, परिसर निकालना है बाबू। हर साल पेपर में रहेगा, परिसर कैसे निकलता है? सबसे बड़ा अंक में से छोटा अंक घटा देना है। सबसे बड़ा है 30, इसमें छोटा कौन है? 9, घटा दीजिए, बच जाएगा 21, यही हो गया परिसर। अब देखिए सवाल दिया है cos 90 माइनस ए बराबर क्या होता है? सूत्र जानते हैं, साइन ए होता है। 21 नंबर सवाल देखिए, 6 माइनस 8 की मूल बिंदु से दूरी निकाले। मूल बिंदु से दूरी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखिए दिया है -6 का स्क्वायर और प्लस में 8 के स्क्वायर। 6 के होता है 36, 8 के 64, जोड़िएगा 100 या 100 को रूट ले निकालिएगा तो 10। तो हम लोग के पास राइट आंसर क्या हो गया बाबू? तो याद रखिएगा 10। ऐसा कुल सवाल को सीधे काट कर क्या मारना है? एक मारना है, मैं आपको बताया था। चलिए 23 नंबर सवाल देखिए, 2 - 4 और 4 - 2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु निकालने। तो पहला को पहला से जोड़िएगा तो 6, और पहला को पहला के जोड़िएगा तो 4, जोड़िएगा 4 प्लस -2, तो यहाँ पर 2 कर देगा नु, क्या कर देगा बाबू? -4। ये इसे इसे जोड़िएगा तो 6, इसे इसे जोड़िएगा तो -6, काटिएगा 2 ले हो जाएगा 3, तो -3 और माइनस, सॉरी यहाँ पर माइनस नहीं होगा, 3 और -3 कहाँ पर है? सी ऑप्शन सही है। ये सवाल देखिए, क्वेश्चन है, यदि समरूप क्षेत्रफल का अनुपात 64:81 है तो इनकी अनुपात निकाल लें। जब क्षेत्रफल दिया रहेगा, इनकी भुजा का अनुपात पूछेगा तो इन पर क्या कर देना है? रूट लगा देना है, रूट। यही यदि क्षेत्रफल कहता निकालने के लिए तो इन पर स्क्वायर कर देते। ठीक है, तो इसे निकालेंगे तो 8 है, इसे निकालेंगे तो 11, तो 8 अनुपात कहाँ पर है बाबू? 11। ये ऑप्शन सही है। चलिए ये भी सवाल 2026 के पेपर में रहेगा। 18वां पद निकालना है। क्या निकालना है? ए बराबर 18। तो ए बराबर 18 बराबर क्या जानते हैं? ए प्लस 17, डी एगो कम लिखते हैं। ए का मान दिया है 2 प्लस 17, डी का मान जानते हैं हो जाएगा 4। इसमें से इसे घटा दीजिए तो 2 प्लस 17 का 68 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 70। तो हम लोग के बाबू 18वां पद कितना आ गया? हम लोग के पास 70। ये ऑप्शन सही है। अब देखिए बताना है निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो एक से कटे ना तो स्वयं से कटे। तो देखिए 15 है, ये 3 से कटेगा, 5 से कटेगा और 15 से कटेगा, ये अभाज्य नहीं होगा। 5 है जो 5 से कटेगा, 25 से कटेगा और 1 से भी कटेगा, ये अभाज्य नहीं हुआ। लेकिन जो 29 है, खाली 29 से कटेगा और 1 से कटेगा, इसका मतलब ये का है? अभाज्य है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है 1। ऐसा कुल सवाल रहेगा बाबू पेपर में। 15 कॉट ए बराबर का दिया है 18, गुणा में है जाएगा नीचे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सीधे सीधे कॉट ए बराबर हो जाएगा 8/15। कॉट थीटा बराबर आधार बाई लंब, तो क्या निकालना है? कोण। तो कोण बराबर जानते हैं, दोनों को जोड़ करनी, दोनों के जब यहाँ पर हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो यहाँ पर जोड़िएगा 225 प्लस 64, तो जोड़िएगा तो कितना 2 8 9, ये कितना का है बाबू? 16 के, 17 के। तो कौन बराबर कितना हो गया? 17 के, 17। साइन थीटा पूछ रहा है, तो साइन थीटा बराबर कौन बाटा में थी लंब बाटा में कौन होता है? कौन का मान दिया है 17, लंब का मान कितना हो जाएगा? 15। 15/17 कहाँ पर है बाबू? ए ऑप्शन सही हो गया। अगला सवाल देखिए, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या बताना है। जहां पर m है वहां पर एक धरिए। तो देखिए ए ऑप्शन में जहां ए m है, यहाँ पर 1 का प्लस 2 जोड़िएगा तो 3 का, ये सम संख्या है नहीं, इसीलिए काट दीजिए। यहाँ पर रखिए 2 गुणे 1 प्लस 1, तो गुणा करिएगा तो 2 और 1 जोड़िएगा तो 3, ये सम संख्या है ना,
दो धरिए एक, दो में एक ले गुणा करेंगे तो दो, ये कैसा संख्या है, तो आप कहिएगा ये सम संख्या है, इसीलिए इनका राइट आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन सही हो गया। आतना बाबू कम समय में हम लोग 29 गो ऑब्जेक्टिव का कर दिए, समाप्त कर दिए। अवश्य हमें बताइएगा अभी तक 29 में आप कितना ऑब्जेक्टिव सही किए, कितना गलत किए, और आपके पास 11 ठो ऑब्जेक्टिव, 40 ही ऑब्जेक्टिव है, बताइएगा अवश्य आपको कैसा लगा। आइए बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है बाबू, कॉस 45 डिग्री का मान क्या होता है, √2 होता है। निम्नलिखित में बताना है शांत कौन है। जब भी आएगा शांत पेपर में बताने के लिए, तो नीचे वाला संख्या को खंडन करने पर यदि 2 5 के अलावा छोड़ाकर दोसर संख्या आ गया तो समझिए अशांत है। तो 8 के जब खंडन करेंगे तो हम लोग के कहा जाएगा 2 2 आ जाएगा, इसीलिए ए ऑप्शन सही है। 13 और 19 के माध्य निकालना है, तो इन दोनों को जोड़कर नीचे भागा दीजिए। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 12 और 2 1 3, जब 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 16। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन सही है। ये भी पेपर में रहेगा, 6 -5 एक्स का नियामक भुज कॉमन है। तो आप जानते हैं बाबू, शुरू वाला के भुज कहते हैं, लास्ट वाला के कोटि जिसे वाई कहते हैं। तो 6 सही हो गया। अब देखिए 2 है तो 2, cos 60 डिग्री का मान का होता है भाई, 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर 2, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 और 2 के 4 काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 2, 1/2। तो हम लोग के पास राइट आंसर क्या हो गया, 1/2। चलिए बाबू 35 नंबर सवाल देखिए, tan थीटा बराबर 3/4, तो sin थीटा निकालना है। तो tan थीटा बराबर जानते हैं 3, कोण निकालना पड़ेगा। तो कोण बराबर होता है लंब का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो जोड़िएगा तो हो जाएगा 25, 25 को निकालिएगा तो 5। कोण बराबर का तना हो गया बाबू 5, और लंब का मान दिया है 3, तो 3/5 इनका राइट आंसर का हो जाएगा बाबू, सी ऑप्शन सही है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है, किसी वृत्त पर स्पष्ट रेखा, किसी वृत्त की स्पर्श उस कितने बिंदु को काटता है। तो मान लीजिए ये वृत्त है, इससे कोई रेखा स्पर्श कर रहा है, तो ये कितना भाई बिंदु से स्पर्श करेगा, एक बिंदु से करेगा। चलिए 37 नंबर सवाल देखिए, 6 -5 का भुज कौन है। तो शुरू वाला क्या होता है, भुज, और लास्ट वाला कोटि, तो ये हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन है, यदि 3a 90, तो साइन ए का मान निकालना है। आप जानते हैं ये ए से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ए बराबर कितना हो गया, 30। जहाँ पर साइन है तो साइन ए के जगह पर कितना रखना है, 30। तो 37 डिग्री का मान का होता है 1/2। तो हम लोग के राइट आंसर का निकल जाएगा बाबू, सी ऑप्शन सही है। अब देखिए ये संख्या 2 पॉइंट डॉट 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 से चला जा रहा है, जो संख्या डॉट डॉट से चला जाएगा वो संख्या अपरिमेय कहलाता है। अब देखिए 40 नंबर में कह रहा है कौन अपरिमेय संख्या है। ये परिमेय, ये परिमेय, ये परिमेय, लेकिन रूट वाली संख्या क्या होती है, अपरिमेय होती है। तो इसीलिए इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है। तो यहाँ तक आकर बाबू 40 ठो जो ऑब्जेक्टिव था क्या हो गया, समाप्त हो गया। अवश्य हमें कमेंट में बताइएगा अभी तक आपको 40 में कितना ऑब्जेक्टिव सही किए, और कितना आपको ये वीडियो अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करिएगा। चलिए तब तक ले मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक ले हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। यदि चैनल पर नए हैं तो अवश्य चैनल सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।